बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डोलनवाल के इलाके चांदनी चौक पे। यहाँ वज़ीर सूबाई सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल जो है यहाँ पे आएंगे और खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुनेंगे। इस प्रोग्राम में हम लोगों से पूछेंगे कि उनके मसाइल हैं क्या क्या, किस उम्मीद के साथ इस कचहरी में वो आना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मियां असलम इकबाल से उन तमाम सवाल के जवाब लेंगे जो लोग सवाल उठाएंगे। और सबसे अहम बात, जब खुली कचहरियाँ लगती हैं और ऐसा मौसम और ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, लगता यूँ है कि शायद इलेक्शन करीब हैं, तो इस सूरत हाल का जवाब भी हम उनसे लेंगे। क्या वाकई जो है जो अपोजिशन शोर मचाती है कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ये बात दुरुस्त है जिसकी वजह से खुली कचहरी का इनेकाद होने जा रहा है? इस सारी सूरत हाल के आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। माँ जी, मसला है क्या? मसला है क्या भाई, मुझे ना कोई महीना लाना चाहिए, मैं दवाइयाँ लवां या कुछ लवां। ठीक है। मैं नौ तो भी बेवा ना हो, किसी घर जाती ना मैं जानी। मेरे दो बच्चे नहीं होंगे तो 12-12 मिले नहीं हुकूमत ने दिता सी? खुदा दी सानू जे हाथ से छा जांदे जे ताना मिलिया। अच्छा, नहीं मिलिया? नहीं मिलिया। किन्ना नु मिलिया फिर? पता नहीं, जानी ते अल्लाह किन्ना दी। तो उनकी शिकायत की है थोड़ी, दसो जरा। कि मैंने महीना ला, मेरा कोई 2000 ला दें, 3 ला दें, तो मैं बैठी दवाइयां ही ले आवां। शुक्र जी मैं मरीज हां। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज लाहौर आए ने, दसो की कहना चाहते हो उन्होंने वजीर आजम नु? अच्छी कुछ नहीं कहना, बस जान छड्डो। बस क्यों जान छड्डो? तो वजीर आजम है साडा। वजीर आजम चंगा सानू भुखा मारन दिया वजीर आजम नहीं, वजीर आजम वो कहंदे आवाम नु रिलीफ दित्ती है सी। हां ते सानू कोई नहीं दिता। कोई रिलीफ नहीं मिला। मोहम्मद अली जिवे नंबर 10 किलो आटा ते 1 किलो चीनी किलो वो दिता। चले, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। शकील बलोच साहब जी मेरे साथ मौजूद हैं जी, चेयरमैन अवामी यूथ लीग के हवाले से ये हैं। और सर मुझे बताइएगा कि लोग शिकायत लेके आ रहे हैं आपके सामने, इन्होंने भी कहा कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, तो क्या कर रहे हैं? 2 साल तो हो गए हैं आपको। देखिए, मैं लाहौर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवाम के दरमियान अपना उन्होंने एक मैसेज जो है ऐवानों में पहुँचाया कि अवाम के क्या मसाला है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, जितना अरसा गुजर चुका, महंगाई बढ़ चुकी थी, हालात ख़राब हो चुके थे, अदारे में करप्शन बहुत ज़्यादा थी। अगर आज इमरान खान आया है तो कुछ अरसा उनको देना पड़ेगा। लोगों की गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने देखा, मियां असलम इकबाल हर इलाका में खुद जा रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। इलेक्शन नहीं आने वाले, इलेक्शन में ऐसे होता है। अच्छा। लेकिन आपको क्वालिटी बताता हूँ कि मियां असलम इकबाल वो इंसान है जो हुकूमत में होकर, अपोजिशन में होकर, उसका हर दिन हर हफ्ता एक इलेक्शन नुमा होता है। लोगों के साथ राब्ते, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के काम सुनना और काम करना, फॉर्मेलिटी फोन करना मियां असलम इकबाल का काम नहीं है। अच्छा। इम्प्लीमेंट अदारों को बुलाना और करना और उनका फॉलो बैक लेना। पूरे समनाबाद के इलाके में हमने देखे हैं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लोग शिकायत करते हैं कि ये बन नहीं रही। सीवरेज का बताया जाता है, पाइप डलते हैं, तोड़ दी जाती हैं, फिर ये क्या मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 2 साल गुजर गए हैं हुकूमत को। मैं लाहौर अंग को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि सड़कें वाकई टूटी हुई थी, अभी भी टूटी हुई हैं। लेकिन जब मियां असलम इकबाल ने अपने इलाका में फंड रेजी शुरू की, सड़कें शुरू हो गई हैं, सीवरेज के नए पाइपलाइन शुरू हो गए। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो अपना शुरू करवा दिया गया है और सिर्फ अवाम के लिए। मैं समझता हूँ मियां असलम इकबाल हल्का 151 में लोगों के लिए मसीहा है, लोगों की बात सुनता है, लोगों के काम आता है और काम का हल निकालता है और उसका फॉलो बैक लेता है। चले जी, हम आपकी बात की जो है तायद करते हैं कि ठीक है, वो फॉलो करते हैं लोगों को और सारी सूरत देखते हैं। समनाबाद के इलाके अवामी मसाइल पर बात हो रही है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं और खुली कचहरी में मौजूद हैं जो कि सूबाई मिनिस्टर मियां असलम इकबाल ने लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसला है क्या आपका, बताएं जरा। मेरे बच्चे सारे पढ़े। अच्छा। 10वीं के पेपर भी दिते ने। अच्छा। मेरी पूरी 14 पढ़ी, 14वीं ते ऑनलाइन ते पेपर। ठीक है। ते कारोबार लभदा नहीं ते मिन्नतां करी दियां, कोई आंदा 5 लाख दे दे तो कोई आंदा कि कौन कहंदा है? आ तेरे मेरे वर्गे। अच्छा। ते नहीं है लोकी की कहंदे ने 5 लाख दे दो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੁੱਲਾ नहीं। किन्ने तुसी किन्ने नाल राबता कीता, किन्ने गल कही है?
बस मसाया नाल अच्छा ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਥੇਰੀ ਭਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੋ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹੋ ਮੀਆਂ असलम इकबाल ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ नौकरी दबाओ हाँ, नौकरी। नौकरी की रिक्वेस्ट की जा रही है देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी मां जी की मसला है दसो ਮਸਲਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ जी जी ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ठीक है ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ तो तुसी अंगूठे ला दो ये क्या है? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਤੇ ठीक ਪਤਾ है ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ठीक है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ ठीक है ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ यानी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਤੇ ਲਏ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ गरीबां की सुनी जाए इंशाल्लाह जी सुनी जाएगी जी अस्सलाम वालेकुम जी जी आपका क्या मसला है जी मेरा मसला है मेरी बेटी ने मेरे बेटे ने ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਾਲ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ अब यह मसला कैसे हल होगा आप कैसे समझते हैं ਉਹ ਐਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ तो ਸਾਡਾ आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਾਈ अच्छा तो अब मसला हल हुआ है पुलिस ने बात सुनी है नहीं कोई बात नहीं हमारा कोई सारा ही नहीं है मियाँ मेरा बीमार है वो घर रहे लेटा है तो मेरी बेटी ये जवान है हूँ दिखा चाहिए देखे गए पुलिस बात नहीं सुन रही नहीं सुन क्या कहती है पुलिस वो पैसे मांग रहे हम कैसे दो पैसे मांगते हैं क्या कहते हैं कितने पैसे दें मसला हल हो जाएगा कहते कोई 2-3 लाख रुपया दो तो फिर हाँ किसने ये मांगे हैं पैसे आप ये ना कचहरी से वकील ने मांगे सर अच्छा कचहरी वकील ने हाँ जी तो हमारे पास है ही नहीं मियाँ मेरा घर भी बीमार है वो बड़ा बेटा वो भी चला गया छोटा बेटा भी चला गया तीसरा बेटा उसको दौरे पड़ गए तो बच्ची को बच्चे भी चाहिए रहे सामान भी वापस चाहिए नहीं दे रहे कुछ नहीं दे रहे कुछ नहीं मिल रहा आपको हाँ जी। नाज़रीन आपने सुना कि मसाइल ही मसाइल हैं इश्यूज हैं जो कि मसले का हल नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी क्या मसला क्या आपका क्या मसला है मसला बेटा है कि साढ़े जी जी इमरान खान ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ तो होना चाहिए कोई जी जी बिल्कुल परेशानी दूर होनी चाहिए आज इमरान खान साहब लाहौर में हैं और ये बात सुन लें इनकी जी क्या पैगाम देते हैं इमरान खान साहब को बता इमरान दें खान को कि सानू बच्चे लेके दे नाल सारा सामान लेके दे बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज़ प्रोग्राम के तवसत से जो है आपकी आवाज़ पहुंचेगी जी आप क्या कहते हैं मसला है कि मेरा मियाँ मरीज आदमी है अच्छा। मेहनत मजदूरी करने वाला सानू 5,500 किराया साढ़े तो दिता नहीं जाता सानू इन्ने बिल आ रहे हैं 5,500 बिल है तुसी बिजली इस्तेमाल भी तो की है ना कोई घर चीज चलने वाली एक मजदूर बंदा ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਲਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ तुसी समझते हो बिल ज्यादा आ गया ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ इन्हें कौन कसूरवार है क्यों बिल ज्यादा आया है ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇ अच्छा मैनू ये दसो कि ए बिल दी शिकायत तुसी लेस्को दे दफ्तर गए हो ਸਾਡੀ तुसी ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ गए हो तुसी उते बहुत दफा गए। की उथे गए हो की उन्होंने किया ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾ मजदूरी करने वाला ठेला लाने वाला आप ये समझते हैं कि ये बिल आपको इतना आया जो नहीं आना चाहिए आपने बिजली घर में क्या क्या चीज़ बता दें मुझे सिर्फ पखे ने दो एक छत वाला एक स्टैंड वाला पखा ते एक साड़ा मंजिल तीसरी तो बिल 5,000 आ गया 5,500 9,000 8,000 बिल आ रहे
रहा सन। अब आपको उम्मीद है कि ये मसला हल होगा? उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह अगर साडी सुन लगे तो। लेकिन बिजली वालों ने बात नहीं सुनी। नहीं सुनी, उन्होंने क्या आप उनके दफ्तर गए, क्या बोला उन्होंने? कहा बीबी जाओ, ये साडा मसला नहीं है, जाओ इन्ना तुसी इस्तेमाल कर दे जे ते आंदा, लेकिन इस्तेमाल एक पक्खा स्टैंड वाला, एक छत वाला, एक मोटर है ते 9000 बिल, 10000 बिल। एक बंदा बाहरों 1500 रुपया कमा के ले आ रहा है तो बिल कितों अदा करेगा? 5-5 6-6 बच्चे ने साडे खाने। बिल्कुल मरीज आदमी है मेरा मियां। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या मसला है जी? वो ही जो उनका मसला। आप बताएं मुझे बिल के वाले से। ये हमारा इतना ज्यादा बिल है और चार माह का हमने किराया देना है। अच्छा, बिल को भी इतने बिल डालते हैं, खुदा का खौफ खाएं ये लोग। अच्छा, ये 23,000 बिल है। हाँ जी। ये 23,000 आप समझते हैं कि आपको नहीं आना चाहिए था बिल? नहीं आना। बिजली क्या क्या इस्तेमाल किया, घर में क्या क्या चीज है? हमारे घर में तो 2 पंखे हैं, 3 बच्चे हैं। नाजरीन, 2 पंखे ये कह रहे हैं और ये 23,822 रुपए बिल है। ये मेरा कैमरा दिखाएगा। आप क्यों समझते हैं कि ये बिल आपको इतना क्यों आया, इसकी क्या वजह है? हमें क्या पता ये इतना बिल हमें क्यों भेज रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो किराया दे नहीं सकते, ये लोगों से पकड़ के हमने बिल पे किया कि लाइट काट दी तो हमारा क्या बनेगा? तो बिजली वाले क्या कहते हैं? हम उनके दफ्तर गए हैं, बात हुई है आपकी? वो कहते हैं आपने इस्तेमाल इतनी की है तो हमने बच्चे तो लगा नहीं उनके साथ लिए बिजली के साथ। हो सकता है किसी ने आपके जो तार है वो कुंडियां शुंडियां लगाई हो, बिजली चोरी हो आपके तार से। अलग पोर्शन है, अलग पोर्शन। अच्छा, मालिकान मालिक मकान कह रहे हैं हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारा किसी से कोई तल्लक नहीं है, आपको आया आप ही ने तार में। बिल्कुल, क्योंकि आप किराए पे रहते हैं तो बिल तो यकीनन आपने ही देना है। अब ये दरख्वास्त बिजली वाले आपकी बात नहीं सुन रहे। अब यहाँ पे आप आए हैं तो आपको उम्मीद है कि मसला हल होगा? हमें क्या पता ये हमारा क्या करेंगे। आप ही हम तो आप लोगों की हेल्प से आए ना, हमें पता चला कि आप लोग हेल्प कर रहे हैं तो फिर हमारी भी करें। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है ये हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आज लाहौर पे दौरे पर हैं और ये आपको हमने बिल दिखाया कि इनका मसला फिलफौर हल होना चाहिए। मजीद लोगों से बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, खुली कचहरी में इकट्ठे हुए हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब बैठे हैं, हम प्रोग्राम में उनसे भी बात करेंगे, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चल? इधर थोड़ा साइड पे आ जाए जरा, मुझे बताएं क्या मसला क्या आपका? ये हमने जमीन ली हुई थी, जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा, साल हो गया। वो जब भी जाते हैं ना राना टाउन तो वो मिलते नहीं आगे जिन्होंने कब्जा किया। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि जमीन पे कब्जा हो गया? जब हम जाते हैं उन्होंने 4 दीवारी करके जमीन पे कब्जा किया हुआ। तो रजिस्ट्री आपके पास है? कुछ है। अच्छा, तो आप जाते हैं तो मिलते ही नहीं जिन्होंने। आपने सरकार के पास गए हैं, आपने रिक्वेस्ट की है हमारी जमीन पे कब्जा हुआ है, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? अच्छा, अभी पहली दफा बात करने लगे। किसके पास जाए? पैसा तो पास होता है, पैसा मांगते हैं सारे। कौन पैसा? किसने पैसा मांगा? पुलिस वाले पास भी जाए, पैसा लगाए, फिर बात होगी। आपने पुलिस वालों से बात की है? हाँ, जब ये बाजी इधर आओ। जी जी, पुलिस वाले को गए हैं, इनके मियाँ गए हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी। क्या आपके मियाँ गए? जितने पहले जाएंगे हमें पैसे दे, आप 10,000। अच्छा, पुलिस वालों ने पैसों की डिमांड की है। कितने पैसे मांगे उन्होंने? 10,000। 10,000 रुपया। तो फिर आपने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये मसला वैसे ही हल करें। लेकिन वहाँ पे वो थाने ने पुलिस, कौन सा थाना लगता है आपको? राना टाउन का थाना नाजरीन लगता है। पुलिस वाले जो है ये कहते हैं पैसे की डिमांड करते हैं। तो अब अगर आपकी जमीन पे जो है कब्जा आपको वापस नहीं मिलता तो क्या आप करेंगे? आपके पास क्या उम्मीद है, क्या लाया मैंने? छोड़कर इंसान बैठ जाएगा किसी का। कितनी जमीन कितनी है? 5 मरले। 5 मरले। तो जो जिन लोगों ने कब्जा किया है उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? वो मिलते ही नहीं है। वो मिलते नहीं है। 4 दीवारी उन्होंने की है, तो आप जाके वो 4 दीवारी गिरा सकते हैं? नहीं गिराने देते ना, वो छोटे डंडे ले जाते हैं, कहते हैं हमारी जमीन है, हमने हमारे पास सबूत है। अच्छा, आपके पास रजिस्ट्री है? हाँ, सब कुछ है। उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। तो अब इन लोगों से आपको उम्मीद है? हाँ, इंशाल्लाह जी, हम दुआ करते हैं आपका मसला हल हो जी फौरी तौर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप यहाँ पे अपने मसला लेके आए हैं? नहीं सर जी, हम तो अपने वापडा से आए हैं। अच्छा, अब वापडा वाले बड़ी शिकायत आ रही है, ये बिल कहते हैं काफी ज्यादा आ जाता है, क्या चक्कर क्या है ये? सर अब तो जो आपके सामने जो ओवर बिलिंग है वो तो खत्म हो रही है और स्नैप के साथ सारी तस्वीरें आ रही हैं। वो कहते हैं बात सुनते हैं को नहीं दफ्तर में, हम जब जाते हैं। हम 24 घंटे दफ्तरों में बैठे हुए हैं, बात सुने। सर कोरोना की वजह से जो किस्तें आ रही है ना, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनिस्टर साहब ने अभी उनको गाइड किया है। जी जी, ये देखें मेरे पास जितनी भी कंप्लेंट है वो सारी जो है ना वो कोरोना की वजह से किस की है। अच्छा, एक बंदा कह रहा है कि जी मेरा 5,000 रुपये का बिल है, मुझे 10,000
22,000 किस रख के आ रही है? अच्छा, वो क्यों रख के आ रही है? यहाँ पे केस हमने देखा, वो कहते हैं 23,000 बिल आ गया, घर में सिर्फ 2 पंखे हैं। तो क्या यूनिट ज्यादा डाल दिए जाते हैं या क्या लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है? नहीं सर, वो स्नैप के साथ रीडिंग आ रही है, ठीक है, बिलिंग का कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिल जो आप तो चले इस महकमे में मुझे गाइड कर दें लोगों के लिए कि लोग किस तरीके से मीटर चेक करें कि हमारा मीटर जो है ये रीडिंग आई है और बिल के ऊपर ये रीडिंग है, मुझे गाइड कर दें, लोगों को पता चल जाए कि लोग बिल के ऊपर जो है ना वो मीटर नंबर लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जब वो मीटर नंबर पूरी स्क्रीन भर जाती है ना, उसके बाद जो आते हैं वो यूनिट आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यूनिट के आगे पॉइंट जो दो नंबर पॉइंट किया वो छोड़ दे, बकाया आपकी रीडिंग आप अपने बिल के साथ मैच करें, वो बिल वो आपका क्लियर। अगर ये मैच नहीं होती तो फिर उसका क्या तरीका का है? सर वो दफ्तर आए हम उसके लिए, वो उनका बिल ठीक करें, उसके लिए आप हाजिर हैं काम करने? बिल्कुल, चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आपको मसला है आपका कोई? मसला ये है कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ और वो मैं बैठ के ना घर पर बैठ के ना दुकान वगैरह कर लूँ कोई, तो मेडिसिन वगैरह कोई फिर अपना घर भी नहीं है। अब चाहते क्या है, क्या होना क्या चाहिए? मैं कहना कर्जा ले लूँ, कोई कर्जा ले लो, बगैर सूद के मिल जाए कर्जा, और ताकि बैठ के ना आराम से मैं काम करता रहूँ, तो बैठ के मसला हल हो सके। हलाल के बिल्कुल ठीक है। तो पहले आप क्या काम करते थे? प्राइवेट काम करता था। प्राइवेट काम करते थे, दुकान करते थे, क्या कारोबार करते थे? दुकान ही करता था, पर वो चली नहीं थी ना, जितना सामान डालते थे वो उससे ये होता था कि वो। चले हम दुआ करते हैं आपका मसला हल हो ताकि आप अपना कोई कारोबार को मामला कर सके जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? सर आप भी कोई इशू लेके बैठे हुए हैं, मसला है आपका? जी जनाब, क्या मसला है? पानी का मसला हमारा। क्या मुझे जरा बताएं, तफसील बताएं। बारिश जब होती है पानी नहीं निकलता, चौक में पानी खड़ा। समनाबाद के इलाके में? नहीं, यहाँ डोलनवाल में। ये तो सड़कें भी कहीं टूटी हुई हैं, हमने देखा है, और मतलब वो बन नहीं रही काफी अरसे से। वही बताया उनको, कह रहे होगा काम। कितने अरसे से ये मसला चल रहा है? ये शुरू से चल रहा है, 10-12 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा, पुरानी हुकूमत में भी ये मसला था, अब भी मसला है? हाँ जी। अब कौन जिम्मेदार कौन है इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जिम्मेदार तो वही होता है जो सीट पे होता है, जो वक्त गुजर जाए उसको तो जो कर गया वो घर भी चले गए। अब ये बैठे हैं, इनको चाहिए कि ये मसले हल करें। मसले हल होने चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आपका भी यही मसला पानी का? जी, तो महकमे की तरफ से। तो किस महकमे की तरफ से? मैं इकबाल टाउन, TM इकबाल टाउन से। TM इकबाल टाउन। अच्छा, ये बड़ा एक शिकायत आती है मुख्तलिफ इलाकों से कि ये TMA वाले, वासा वाले ये बात सुनते नहीं है, पानी आ जाता है, गटरों का पानी उबलता है, तो लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या वाकई बात नहीं सुनी जाती? आप हमें से गाइड कर दें। जो भी आते हैं उनका काम होता है। आप काम बात करते हैं उनका? जी जी, काम होता है हर सूरत। तो ये अवाम का इल्जाम है कि लोग पैसे मांगते हैं, ये तो ये नहीं कह सकते कि हम किसी को भी कह कि वो बयानी कर रहा है। हो सकता है किसी ऐसी ब्रांच में या किसी जगह पे वो गया हो, वहाँ पे उसका काम नहीं हुआ, तो वो अपना जो उसका विजन है वो देगा। हम तो नहीं उसको किसी को भी झूठा कह सकते। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से हमने बात करनी है। खुली कचहरी लगी हुई है समनाबाद के इलाके में, मियाँ असलम इकबाल साहब ने कचहरी लगाई हुई है, और मजीद लोगों से हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मियाँ असलम इकबाल साहब से बात करेंगे कि क्या वाकई इन लोगों के जो मसाइल हैं इसका हल उनके पास है या नहीं है। वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करें। मसला लेके आ गया। मसला कि 5 साल हो गए दरखास्त दिए गैस वाले, वो 5 साल हो गए गैस नहीं लगी। एक दफ़ा वो आए थे, वो पैसे मांगते रहे, हमने पैसे नहीं दे। उन्होंने कहा जी इसका नंबर चेंज है, मकान नंबर 8 है, वो 6 बता रहे थे। ठीक है। उससे बाद 2-3 दफ़ा गए हैं गैस दफ्तर, उसने बात ही नहीं सुनी। अब हम खुली कचहरी में आए हैं मियाँ असलम इकबाल के पास। अभी आप पता नहीं है कि बात सुनी जानी है कि नहीं? अभी पता नहीं। मुझे ये बताएं कि ये क्या इशू है? हर बंदा कहता है हमारी बात सुनी नहीं जाती, महकमे काम नहीं कर रहे। महकमे जब भी हम किसी महकमे में जाते हैं ना, कोई पैसे से बात होती ही नहीं। पैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं हम करप्शन खत्म कर रहे हैं। वो नहीं खत्म हो सकती, नहीं खत्म हो सकती, नहीं खत्म हो सकती। कैसे? कोई एग्जांपल दें मुझे। आप क्यों, आपको लगता है कि भाई देखो ना, आप रोटी 6 रुपए की थी, ठीक है, उन्होंने पर्ची लिख दी 8 रुपए की, ठीक है। नान 12 रुपए का थी, उन्होंने पर्ची लिख दी 15 रुपए की। उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम पुलिस वाले को कहते हैं वो बात ही नहीं सुनते। बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है। अब क्या करेंगे? इमरान खान साहब को क्या मैसेज देते हैं? आज लाहौर में है वो आप लाहौर में है ना, उसकी मेहरबानी है। ये जितने भी एक चोर बाजारी लगाई हुई है ये ख़त्म करें।
ये जो गरीब आदमी चीनी 60-70 रुपये लेता है, वो चीनी 60-70 रुपये करे, रोटी 8 रुपये 6 रुपये की करे, नान 12 का करे, 10 का करे, जो गरीब आदमी खा सके। वो तो कहते हैं नया पाकिस्तान बनने लगा, 2 साल मुश्किल गुजर गया, अब आसान है। नया पाकिस्तान लैके बह गया सन, नया पाकिस्तान नालों पुराना ही चंगा है। ठीक है, रोटी तो 6 रुपये की मिलती है, बिल्कुल ठीक है। वो ही इसके खिडारी हैं, जो ही नवाज शरीफ के बंदे हैं जो इसके साथ है, वही महंगाई करते हुए इसके साथ ही है। इसको हर चीज़ का पता है इमरान खान को, लेकिन वो उनके बस की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम सर आपका क्या मसला है, आप क्यों आए यहाँ? मसला हम आए थे अपना सुई गैस का अपना मीटर लगवाना था। ठीक है, कितने साल हो गए? उसको तकरीबन 6 साल हो गए, हमने दरख्वास्त दी हुई थी। ठीक है, हमारा था मकान नंबर 8, गलती ये हुई कि मकान नंबर 6 लिखवा दिया, गलत डॉक्यूमेंट गलत बन गया। हाँ जी, अच्छा, मगर वो आप कह रहे थे कि हमें 50,000 रुपये आप दे दें तो आपका इसी मकान पे लग जाएगा अपना। अब 50,000 क्या सरकारी फीस मांग रहे हैं? वो नहीं, वो सरकारी नहीं, अपने जो अपना खाता करना है, रिश्वत ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मगर हम दे नहीं रहे उनको। आप दे नहीं रहे? हाँ जी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप अपनी बात पे कायम है। अब इसलिए मियां असलम साहब का मुझे अभी पता चला, तो मैं इसलिए इधर अपना ये दरख्वास्त उनको दी है, अल्लाह करे मंजूरी हो जाए इंशाल्लाह जी, हम दुआ करते हैं आपके साथ। चलें जी, आगे चलते हैं, मजीद लोगों से हम बात करते हैं कि अवामी मसाइल हैं क्या, लोग क्यों परेशान हैं। यहाँ पे लोग बिजली के बिल लेके आए हुए हैं, सुई गैस के मीटर नहीं लग रहे, मसाइल ही मसाइल हैं। जैसे ये भी एक दरख्वास्त मेरे सामने है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? ये क्या दरख्वास्त है, क्या मसला हो गया, मुझे बताएं ज़रा। ये सर मैं अपने बेटे के लिए दरख्वास्त के लिए आया हूँ। अच्छा, किसके लिए? नौकरी की दरख्वास्त। नौकरी की। क्या क्वालिफिकेशन आपके बेटे की? मैट्रिक। तो आप समझते हैं कि ये मैट्रिक की दरख्वास्त आप देंगे, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये रिक्वेस्ट करने आए हैं आप? इंशाल्लाह कोशिश तो है। किस महकमे में आप चाह रहे हैं नौकरी होनी चाहिए आपके बेटे की? जो उसके म्यार के मुताबिक हो, जो अवेलेबल हो वो मिल जानी चाहिए। माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है उसके, माशाल्लाह तो बेहतर हो वो। तो बेटे को आगे नहीं पढ़ा रहे आप? जो हालात है उसके मुताबिक तो आगे बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया। तो आपका बेटा इधर आपके पास ही है? नहीं, वो इस वक्त मौजूद। अच्छा, इस वक्त नहीं है। मुझे ये बताएं, जो जिस बच्चे ने नौकरी करनी है वो अगर अपनी दरख्वास्त खुद नहीं देगा तो कैसे वो कल को काम करेगा? ये बाई चांस आए, हमें पता नहीं था। अच्छा, इस वजह से वो जरा काम के सिलसिले में निकला हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं खुद चला जाता हूँ। तो सरकारी वेबसाइट होती है, वहाँ भी नौकरियाँ आती हैं, वहाँ नहीं कभी अप्लाई किया? नहीं, वहाँ पे असल में मुझे पता नहीं है। पता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका मसला क्या है? मसाइल तो बहुत सारे हैं, क्या बता दें मुझे? इलाके में पानी के मसाइल हैं, हमारे जो कब्रिस्तान के ग्रेव यार्ड के उसके मसाइल हैं, और हमारे को इलाके के जो जितने भी लोग हैं, मतलब वो बेरोजगार हैं, नौकरी पेशा नहीं है। वो तो पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं बेरोजगार। हमारे पूरे पाकिस्तान में बेरोजगारी और चीज़ है। ठीक है, इस इलाके का मसला दरीना मसला है। ठीक है, वो आज नया नहीं है, दरीना मसला है। हम चाहते हैं कि कुछ मामला ऐसे हो जो सेटल डाउन हो जाए, ताकि लोग आसानी से रोज़ी कमाएं और अपने मामला को अच्छी तरह से घर को चलाएं। यही सारी चीज़ें होती हैं कि सेटल डाउन हो जाए। इनके आगे रिक्वेस्ट करेंगे मियाँ साहब के आगे, हो सकता है होपफुली कि ये मामला अच्छी तरह से इसको क्लियर हो जाए। तो यही हमारे मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, और पुलिस के तो बेतहाशा मसाइल हैं ना। क्या बच्चे हमारे रात को अगर काम से लेट आते हैं वर्किंग से, तो पुलिस पकड़ लेती है कि जनाब ये आपको आपका पर्चा देना पड़ेगा, जनाब आप जो है ना वो मतलब करते हैं, फिरते हैं, फजूल फिरते हैं उसके लिए। बट ये तो तरीकाकार नहीं है ना। आप उसके साथ उसकी जामिया तलाशी लें। अगर कोई किसी भी एक्टिविटी में शामिल है तो फिर तो मामला तो होने चाहिए। अगर वो किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं है, उसके घर वाले भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मामला है, वो खर्चे लेके पैसे लेके लोगों को तंग करते हैं, ये कोई अच्छी बात मतलब नए पाकिस्तान की पुलिस आपको पसंद नहीं है? पुलिस तो देखिए जी, इन्होंने नए पाकिस्तान का नारा ज़रूर लगाया है, लेकिन उसके लिए थोड़े से मसाइल हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। अगर जब तक मसाइल क्लियर नहीं होंगे, कोई हल नहीं निकलेगा, वो ठीक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह के मामला को अच्छे तरीके से चलेंगे। इंशाल्लाह जी, हमें भी उम्मीद है कि मसला जो है वो हल होना चाहिए, क्योंकि अवाम का मसला है और वो हल हुए बगैर जो है अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। रिकमेंडेशन के लिए आया था। क्या रिकमेंडेशन है, बताओ, इशू क्या है? जॉब एप्लीकेशन दी थी, नहीं यार। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा, किसको दी थी, मुझे तफसील बताओ ना, समझ आनी चाहिए बात, देखने वाले को, बंदे को समझ आए बात, तो उसने भी अगर देनी है एप्लीकेशन तो क्या तरीकाकार है? मियां असलम इकबाल के पास भाई गए थे, चेयरमैन साहब के नाम जो है एप्लीकेशन लिखी थी। अच्छा, तो उनसे रिकमेंडेशन के लिए गया था। 14वें स्केल की नौकरी के लिए गए थे? अच्छा, वहाँ सीटें आई थी? हाँ जी, अभी। अच्छा, आपने अप्लाई कर दिया, और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, तो आपने ये टेस्ट पेपर क्लियर कर दिया? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी पेपर, इसका पेपर होना है? हाँ जी। पेपर पीपीएससी का होगा इसका? नहीं,
NTS का होगा? कोई टेस्ट नहीं होना है। अच्छा, आप यानी मियाँ साहब की सिफारिश करवाने आए हैं? सिफारिश नहीं करवाने आए, कब से मैं यानी कि चक्कर लगा रहा हूँ। देखो आपके साथ और भी तो कैंडिडेट है ना जिन्होंने इसके लिए अप्लाई की है। हाँ जी। तो अगर आपकी सिफारिश होगी तो आपकी नौकरी होगी, तो बाकी लोग तो रह जाएंगे फिर। बाकी तो लोग रह जाएंगे। जिस तरह के कितनी जगह पे अप्लाई किया है, ठीक है, तो नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ करना है ना। गरीब आदमी भाई, गरीब आदमी है तो आपने स्टडी ठीक नहीं ना की होगी। आप PPSC के पेपर दिए, NTS के पेपर दिए, आपकी जॉब हो जाती है। जगह पे अप्लाई किया हुआ है ना। नहीं, आप पेपर में कितने नंबर आते हैं 100 में से? सही बताना, मुझे झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। PPSC का पेपर दिया कभी आपने? NTS का पेपर दिया कभी? NTS का पेपर दिया यूनिवर्सिटी का दे के तो यहाँ पे पहुँच। मुझे ये बताएं, NTS का कभी जिंदगी में पेपर दिया आपने? NTS का नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर दिया। कितने नंबर आए? 40 नंबर का था IT का, वहाँ पे 30 नंबर मेरे आए थे 40 में से। अच्छा, तो अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? BS इन कंप्यूटर साइंसेज है। BA कंप्यूटर साइंस? BS इन कंप्यूटर साइंस। BCom? BS कंप्यूटर साइंस कर लिया होगा आपने? ऑनर्स। अच्छा, प्राइवेट किया, सरकारी यूनिवर्सिटी से किया? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी किया। मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलो, उसके ऊपर कंप्यूटर साइंस की बेशुमार जॉब्स आई हुई है। किया हुआ है अप्लाई। तो आप पेपर देंगे तो फिर आप जाए ना, आप सिफारिश के लिए आ गए हैं। सिफारिश के लिए तो आपने खुद ही बताया, मुझे बताए ना। तो अगर आप वो पेपर देंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा। कहाँ पे होते हैं मसले, आपको पता ही है किस तरह। क्या मतलब क्या पता है? अब अभी आप बात नहीं कर रहे तो इंटरव्यू कैसे देंगे, मुझे ये बताएं। तो इसलिए तो मैं नहीं था कर रहा, इसलिए तो बता नहीं रहा। नाज़रीन, ये बच्चा BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि ये रेफरेंस के लिए यहाँ पे आया है मिनिस्टर के पास, लेकिन ये खुद जो है कोई बंदा मेहनत करने को तैयार नहीं है। ये हमारी कौम का अलमिया है। फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करे। ये आपके सामने सूरत हाल है जी। जी देखो इन्ना बिल आ रहे हैं, किराया दिए या घर के खर्चे पूरे करिए, बिल पूरे करिए। जी ठीक है, कोई माफ करो, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान दे के वोट की सहूलत होनी चाहिए। इन्ने परेशान, इन्ने तंग है, तो देखो कि किस तरह से इन्ना बिल उतार दिया। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात जो हमने सुन ली है। हम हल होगा मसला जो है आपने रिक्वेस्ट करनी है लेस्को वालों से, तो वो इंशाल्लाह हल करेंगे। नहीं, असि उत्थे भी गए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं असि कुछ नहीं करते, जाके इमरान खान ने गल करो तुहानू। तो अब इन्होंने क्या बोला है मिनिस्टर साहब ने? उधर नहीं हाली सीखे, इधर नहीं गए? नहीं जाए, हो सकता है आपका मसला जो है, हम दुआ करते हैं आपका मसला हल हो जाए। चले जी, आगे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आपका भी मसला है? नहीं, मेरा मसला कोई नहीं है, मैं AC साहब को। अच्छा, आप तो वैसे AC साहब के साथ हैं, AC साहब के ऑफिस में होते हैं। अच्छा, AC साहब के ऑफिस में कितना अर्सा हो गया वो काम करते? मुझे अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग है। कितनी देर हो गई? ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए, 3 साल हो गए। तो मुझे ये बताएं कि 3 साल आपके हो गए हैं, मसले लोगों के आते हैं, बड़े इश्यूज आते हैं, हल कितना टाइम लग जाता है? जल्दी हल होता है या टाइम लगता है? ऑलमोस्ट जितना, मतलब कि जैसे एप्लीकेशन होती है ना, जिसकी नौयत, उसकी रिट्रेसल क्या है, उसका टाइम है। जैसे कि छोटा मसला हो तो उसमें वो जल्दी हो जाता है, और उस मसले के हिसाब से आप हल कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, और ज़्यादातर 100% में से 95 से लेके रिजॉल्व हो जाते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं जी, मजीद लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बकरा हाँ कागजे 18 साल पूरे हो गए, फोन आता महीने बाद, वो तो सरकारी फोन। ठीक है, कहना कोई मसला आके होता है तो करना, नहीं होता छो। ठीक है, खाते फिर मार जेल दे। तो की कहना चाहोगे तुसी, की अपील करते हो? अपील यो ही करना भी ये हो सकता तो काम कर दो, नहीं होंगे। ठीक है, तुसी इस उम्मीद ना लाए हो कि थोड़ा मसला हल होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह करे जी थोड़ा मसला हल हो, ऐसी दुआ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या मसला है जी? आप पहुँच गए इधर कचहरी में? गुरबत है, रोटी 10 रुपए की, नान 15 रुपए का, दिहाड़ी है नहीं, की करिए? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? 100 रुपए किलो चीनी है। इमरान खान गरीबां ਦਾ सोच ਰਿਹਾ, 15 रुपए ਦਾ ਨਾਨ ਹੈ इमरान खान सोच ਰਿਹਾ। पानी नहीं चंगा, ਇੱਥੇ पानी ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਉਹ नहीं मिलता, की इमरान खान दे रहा सानू? कोई उम्मीद नहीं, नया पाकिस्तान नहीं बनया ना, पाकिस्तान खूह खाते च गया।
तब्दीली नहीं आई ना, कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली 15 रुपए का नान तब्दीली, वो तो कह रहे हैं 10 रुपए की रोटी तब्दीली, 100 रुपए 110 रुपए किलो चीनी है। कहते ना गरीब ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ चीनी कितों लेगा। बिल्कुल तुम बजा फरमा रहे हो जी, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका क्या इशू है जी? मेरा ये इशू है कि मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरा रेंट भी घर है, मेरे बच्चे को जॉब दी जाए। परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, उनका एक्सीडेंट हुआ है, काम नहीं इतना कर। तो आपके बच्चे ने क्या किया हुआ है, क्वालिफिकेशन? मेरे बेटे ने बस ज़ाहिर उनके वालिद साहब बीमार है, फिर मैट्रिक में कुछ नहीं करवा सकती आगे। ठीक है। तो मेहनत मजदूरी करता है, तो इनसे अपील है मेरी कि ये मेरे बच्चे को कोई जॉब दे दे। चले इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपका मसला हल हो और बच्चे को जॉब मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका क्या मसला है? आपका ये मसला है कि बेटी की शादी करनी है, आप मेरी मदद करें कि ना तो वालद है, ना कोई घर की जगह है, ना कुछ भी नहीं है, घर कोई शै नहीं, मैं किसी की जगह जो बेची कोई मेरा कोई गा नहीं है, कोई दुनिया का कोई बंदा नहीं, गरीब बंदे हैं। पुत्र ने तो आप दी बुढ़ियां लैके वापस होए नहीं। अच्छा कि मैं कल्ली रहना, जाके देख लो बेली च बैठी किसी की बेली च। की मसला ये मैनू जरा स्टोरी सुनाओ ना, पुत्र क्यों वखरे हो गया, मां नू क्यों नहीं रखा उन्होंने कोल है ही कुछ नहीं, उन्होंने आ गरीब ने कि नौकरियां क्यों नहीं गई। एक है मुंडा वड्डा जो निक्का सारा तो दर्जियां का काम करता, उन्हें शादी की अपने घर किराए पर बैठा ना किन्ना को कमा सकते वो भी नहीं फील कर सकते। तो थोड़ी मेहरबानी कार से है कि मेरी बेटी है एक बैठी है, उनकी शादी करनी है, मेरी पीर है कि मेरी। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना लोगों के मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन उम्मीद के साथ आए हैं कि उनका मसला हल हो। या वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करें। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। मियाँ असलम इकबाल मेरे साथ मौजूद है, सूबाई मिनिस्टर जो कि खुली कचहरी से जो है अभी फ्री हुए हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म की शिकायतें लोगों की आई हैं जो आज आपने सुनी है? देखिए मसाइल के हवाले से जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट करना, मसाइल के हवाले से तो डिफरेंट है, लोगों के वापडा के मसाइल भी हैं, मेन लेस्को के क्योंकि लाहौर है, इसके अलावा सूगैस के मसले भी हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ भी हैं जी जी, और दूसरे मसाइल भी हैं। लिहाजा कोशिश की है तमाम महकमों के बंदों को यहाँ पर, और पुलिस के खिलाफ भी बढ़े, तो तमाम लोगों को बुला के कोशिश की है उनके मसलों को जिनका मेरिट पे आता है उस मसले को हल किया जाए, और अदारों के अंदर जो कमी बेशियाँ हैं उन कमी बेशियों को दूर करने के लिए जो अदारे के सरबराहान हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं कि अपने इस सिस्टम को इम्प्रूव करें ताकि लोग जो हैं वो किसी भी सियासी बंदे के पास जो लेकर जाते हैं वो कम से कम आए ताकि आपका सिस्टम ठीक। मियां साहब लेस्को का अदारा हो, पुलिस हो, हर बंदा ये कहता है, यहाँ पे मैंने जो बात किया वो कहते हैं कि लोग पैसे लेते हैं अदारों में, इसका कोई हल है? क्योंकि आप लोगों ने जो आपका वन स्लोगन था इलेक्शन मुहिम में जो मुझे याद पड़ता है कि वो करप्शन के खिलाफ जो है एक जंग थी कि हमने करप्शन का खात्मा करना है, तो आपने कुछ तहकीकात की है वाकई अदारों में जो है वो पैसे लिए जाते हैं जो लोग शिकायत करते हैं? देखें मैं तो इस बारे में ये नहीं कह सकता कि नहीं लिए जाते होंगे, बिल्कुल लिए जाते हैं, मैं इनसे इनकारी नहीं हूँ, लोग जायज़ नाजायज़ करते हैं, होता है, और मसाइल इस तरह के आते हैं, मसाइल तो लोगों के हैं, और मैं इसमें ये तो नहीं कह सकता कि अदारों में पैसे नहीं लेते, बिल्कुल करप्शन होती है, लेकिन ऑब्वियसली जो केस सामने आ जाता है फिर उसका बंदोबस्त किया जाता है, उस ऑफिसर का भी, उसके ख़िलाफ़ जो एक कार्रवाई होती है कानूनी वो ज़रूर की जाती है। हमने किसी कानून के मुताबिक किसी को सज़ा देनी है और लिहाजा हम उस कानून के मुताबिक दें। अच्छा, बल्दियात का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, बड़े लोग ये कहते हैं कि अगर वो बल्दियात का निज़ाम कायम होता तो शायद आज इतने मसाइल ना होते यूसी सतह पे। तो आप समझते हैं कि ये लोगों का एक दुरुस्त एक जो है ऑब्जर्वेशन है या आगे कोई इलेक्शन भी होने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए गुजारिश ये है कि जितनी जल्दी लोकल गवर्नमेंट के इदारे आएंगे उतनी लोगों के मसाइल जो है वो जल्दी से हल होंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ क्योंकि अब तो हम बड़ी तेज़ी के साथ एक नए सिस्टम के साथ आ रहे हैं और उसको बड़ा इस तरह का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक विजन के मुताबिक जो हमने उनके विजन के मुताबिक जो एक्ट बनाया लोकल गवर्नमेंट का, वो आने वाले वक्त में आवाम को बहुत रिलीफ देगा। जो बुनियादी इलेक्शन है वो गैर जमाती है और जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन है वो जमाती बुनियादों के ऊपर है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये अदारे मार्ज़ वजूद में आएंगे, आवाम को मज़ीद अपने गली महल्ले की जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं
वो मुश्किलात इंशाल्लाह ताला वो खुद हल करेंगे, उनके नुमाइंदे खुद हल करेंगे। तो हमारी कोशिश है जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह ताला हम जो है ना बल्दियाती इदारों को एम्पावर करेंगे। और ये बल्दियाती इदारे पिछले बल्दियाती इदारों से इंटायरली डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं आप सोच नहीं सकते कि हर इदारा मेयर के नीचे होगा और जो नीचे यहाँ पर नेबरहुड कौंसिल बनेगी उसका जो चेयरमैन होगा उसके पास होगा। मियां साहब, लोकल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट की जैसे ही आप लोगों ने हलफ उठाया, 2 साल गुजर गए हैं कि अगले 6 माह में जो है लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ रहा है, कुछ तरमीम हो रही है कवानीन में, तो वो मराहल अभी तक कहाँ तक पहुँचा और एक्सपेक्टेड डेट कौन सा साल बनता है कि आप ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी जो हल्का बंदियाँ वो शुरू हैं, अब उनकी लिस्टें भी अवेज़ा करनी है। तो जैसे ये अवेज़ा हो जाएंगी फिर एतराज़ात है, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ने दिया, उन्हें जितना टाइम पीरियड चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन तमाम हल्का बंदियों को, एतराज़ात को, उन तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर लेगा, फिर उसके बाद अगला मरहला होगा। फिर इलेक्शन कमीशन एक डेट अनाउंस करेगा, उस डेट को हुकूमत देखेगी कि उस डेट के साथ किस तरह से मामला है। इस मकसद के लिए ऑब्वियसली इलेक्शन करवाने के लिए जो फंड है वो भी बजट के अंदर रखे गए हैं ताकि इलेक्शन करवाए जाएँ और लोगों को जल्द से जल्द जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जो समरात हैं उन तक पहुँचे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आज लाहौर के दौरे में हैं, आपने शिकायत सुनी लोगों की, क्या ये वाकई प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेंगी? देखिए, ये शिकायत प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं मैंने बतानी है, ये तो मेरे लेवल पे हल होने वाली है इंशाल्लाह। मुतल्लिका अदारों को कहा है, मुतल्लिका अदारों के जरिए उसको हल करने की कोशिश करें। डोलनवाल के अंदर खुली कचहरी लगाई है, इससे पहले भी लगाई है, इससे पहले इसके साथ जो इलाका है कोट मोहम्मदी है वहाँ पर भी लगाई, आखलपुरा में भी लगाई है, समनाबाद में भी लगाता हूँ, इचरे में भी लगाता हूँ, तमाम जगहों पर लगाता हूँ। सो मेरी कोशिश होती है कि लोगों के डोर स्टेप पे जाया जाए और उनके मसाइल को सुना जाए, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। लोग पास जॉब्स के लिए भी आ रहे हैं, पुलिस के मैटर भी हैं, जिस तरह मैंने पहले डिटेल बताई। तो कोशिश ये है कि उन मसाइल को कम से कम किया जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं यहाँ पर दूध की नहरें बहा दूँगा, लेकिन इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, बिजली की तारें हैं, ट्रांसफार्मर है, ग्राउंड्स हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तमाम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे रिलीफ देंगे। आज से 2 साल पहले नए आए थे, उस वक्त अभी कुछ नहीं करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत ने फंड मंजूर किए अब इलाकों के अंदर सड़कें भी बन रही हैं, सीवरेज भी लड़ रहा है। ओपोजिशन का ये दावा है कि पहले वो कहते थे कि 2020 इलेक्शन का साल होगा, एहसन इकबाल साहब ने कई दफ़ा कहा। अब चूंकि कोरोना आ गया उसके अंदर अब भी वो ओपोजिशन इस बात पे कायम है कि बहुत करीब है। तो जैसे आपने खुली कचहरी लगाना शुरू कर दी है, ये एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि खुली कचहरी लग रही है, कहीं ये इलेक्शन की उस कैंपेन का हिस्सा तो नहीं है? ये क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए, ये मेरा तो रूटीन का वर्क है। अगर आप भी मुझे देखकर ये कहेंगे खुली कचहरी इस वजह से है कि इलेक्शन है, नहीं, एक इन्वायरमेंट है, लोग ये ऑब्जर्वेशन है लोगों की। नहीं, ये आपकी है, लोगों की नहीं है। बात यह है कि अगर मैंने साल पहले खुली कचहरी लगाता हूँ या वैसे ही खुली कचहरियाँ लगाता हूँ तो फिर उसी दिन ही आप कह दें। जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है, अपोजिशन जो बात कर रही है वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कर रही है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस बात को रिपीट कर रही हैं कि ये शायद जा रहे हैं। उन्होंने फिक्र ना करो, ਇੱਥੇ ही ने तुसी अपना बंदोबस्त करो तो अपने लीडर जिन्होंने करप्शन की उन्होंने करप्शन के पीछे जाके फुल ना सुटिया करो। खुदा दा वास्ता है, कोई खौफे खुदा को आओ, अल्लाह भी जान देनी। नवाज शरीफ साहब के बारे में बता दें लास्ट में कि नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट ये आई है कि जैसी डॉक्टर अप्रूवल देंगे वो पाकिस्तान का टिकट कटवा लेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो तो जो कमिटमेंट करके गए हैं, जो शहबाज शरीफ ने कमिटमेंट दी है उस कमिटमेंट को पूरा करें। चले, थैंक यू वेरी मच जी। मियां असलम इकबाल सूबाई मिनिस्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कर रहे थे कि जो कमिटमेंट करके गए हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उस कमिटमेंट को इनको पूरा करना चाहिए। दूसरा, बलदियाती इदारों के हवाले से बड़ी अहम इन्होंने बात की कि तरमीम हो रही हैं, चीज़ों में कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके अलावा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है मज़ीद, और बहुत जल्द जो है उनका ये कहना है कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। और जैसे इलेक्शन करवाए जाएंगे, जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं लोगों के
वो लोगों के सुने जाएंगे। और ख़ास तौर पे जैसे बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है, गटर उबल रहे होते हैं, इन तमाम मामला के ऊपर जितने मसाइल हैं वो बल्दियात का हल निकलेगी। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई इलेक्शन मुहिम तो नहीं है चल रही, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत के ऊपर कि जो 2020 पे जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं या आगे होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन की बात होती है, अपोजिशन करती है, तो उस पर मियाँ साहब ने बड़ी क्लियर बात की। मियाँ असलम इकबाल ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखने के लिए बात करती है। यह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।